रात का समय था। चांद बादलों में छुपा हुआ था और हवाओं में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। बिहार के एक पुराने गांव के किनारे एक हवेली खड़ी थी, टूटी हुई खिड़कियां, झुकी हुई छत और दीवारों पर फैली काई। गांव वाले कहते थे, जो भी उस हवेली में गया वापस नहीं लौटा। अर्जुन, शहर का एक युवा पत्रकार, गांव की इस हवेली की कहानियां सुनकर वहां पहुंचा। गांव के बुजुर्ग रघुनाथ ने उसे रोका, बेटा, इस हवेली में मत जाना। वहां रात को कोई और रहता है जो इंसान नहीं है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अंधविश्वास है, सच्चाई नहीं। रात के 10 बजे अर्जुन टॉर्च लेकर हवेली में दाखिल हुआ। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर पुराने तेल के दिए पड़े थे जो कब के बुझ चुके थे। हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। अचानक ऊपर की मंजिल से धीमे धीमे पायल की आवाज। अर्जुन ने सीढ़ियां चढ़ते हुए एक पुराना कमरा देखा। वहां धूल से भरी एक डायरी पड़ी थी। डायरी में लिखा था, सन 1898। मैं, रजनी, इस हवेली की मालकिन, अपने पति के हाथों मारी गई। मेरे खून से हवेली की दीवारें रंगी हैं। जब तक मेरे हत्यारे का वंश जीवित है, मैं शांति नहीं पाऊंगी। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। कमरे के कोने में एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी, लंबे बाल, खून से सनी आंखें और चेहरे पर विकृत मुस्कान। तुम उसी वंश के हो? उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। अर्जुन चीखते हुए भागा, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा गायब था। दीवारों से खून रिस रहा था और पायल की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ अर्जुन का कैमरा पड़ा था और उसके कैमरे में आखिरी तस्वीर, जिसमें वह और वह भूतिया औरत साथ खड़े थे। कहते हैं, आज भी हवेली के आसपास रात को कैमरे की क्लिक और पायल की आवाज सुनाई देती है।